to say to them today as they bring out this laughable, ridiculous boycott threat? और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। नफरती एंकरों के खिलाफ में जो मोर्चा खुल गया है, उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं कि जिसको लेकर अब आपस में ही भिड़ंत हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल बीते दिन जब 14 लोगों की लिस्ट जारी हुई, जो विपक्षी दलों ने अपना एकजुट गठबंधन बनाया है इंडिया, 14 लोगों का नामों का जिक्र किया। उसमें एक नाम नहीं था, वो था संदीप चौधरी। अब संदीप चौधरी को लेकर हिंदुस्तान में दो चीजों में बड़ा तर्क और वितर्क चल रहा है। एक चल रहा है मीडिया के क्षेत्र में और एक चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में। पहले आप राजनीति में आइए, फिर हम मीडिया में आते हैं। राजनीति की बात करें तो राजनीतिक उठापटक में जो नाम निकाले गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा आरोप ये लगाए गए कि ये एंकर्स मोदी के पक्ष में गोदी मीडिया के रूप में अपनी पत्रकारिता करते हैं, एंकरिंग करते हैं, और इसको लेकर बगावत हो गई। और जो गठबंधन तैयार हुआ इंडिया का, उसने मोर्चा खोल दिया कि हम इनको इंटरव्यू, बयान और डिबेट में इनको हिस्सा नहीं देंगे, मतलब कि हमारा कोई कार्यकर्ता उस पर नहीं बैठेगा। अब हुआ क्या कि उसमें नाम जो सुधीर चौधरी के बाद में, चित्रा त्रिपाठी के बाद में कई सारे ऐसे नाम हैं जो 14 लोगों में शामिल थे, लेकिन कुछ नाम नहीं भी थे। संदीप चौधरी ने, ऐसा क्या हुआ कि संदीप चौधरी को लोग अब नापसंद करने लगे? कारण क्या था, जरा ये समझ लीजिए। बीजेपी की ओर से अब विरोध भी जताया जा रहा है। जरा एक ये इंटरव्यू देखिए, इसमें आप ये समझेंगे कि आखिरकार जो सच्चे पत्रकार को सवाल करना चाहिए किससे? सत्ताधीशों से। सत्ताधीश कौन? जो सरकार पे बैठे हों। बेसिक सवाल होना चाहिए, जनता के पक्ष में सवाल होना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता लगभग 150 करोड़ है और लगभग में ये सवाल पूछे जाना लाजमी है कि उन जनता के बीच में 1 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है या लगभग कहें कि 149 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। जरा ये इंटरव्यू देखिए। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। सुधांशु त्रिवेदी सामने बैठे थे, साक्षात्कार हो रहा था और संदीप चौधरी साक्षात्कार ले रहे थे। अब संदीप चौधरी का जो अंदर का अपनी पत्रकारिता का खून उबला, उसके बाद जो सवाल किए वो आपने सुने ही हैं। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी की बोलती तो बंद हो गई, लेकिन जवाब भी कुछ दिए, घुमा फिरा कर दिए, लेकिन सटीक आंसर नहीं दे पाए जो जनता को पसंद आने चाहिए, जनता को समझ में आने चाहिए। उनके पास आंकड़ा था, उस आंकड़ों के तर्ज पर सवाल हो रहे थे, लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से शायद 2 जगह संदीप चौधरी बच गए। कैसे बच गए? ये जो गठबंधन तैयार हुआ इंडिया का, इसी वजह से संदीप चौधरी का नाम नहीं लिया गया इसमें जो 14 लोगों के नाम हैं। दूसरी बात यह है कि संदीप चौधरी वर्तमान समय में एबीपी न्यूज में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो कई सालों तक न्यूज 24 में बतौर मुख्य एंकर काम किया। इसके पहले उन्होंने और चैनल्स में काम किए, लेकिन पिछले कई सालों से न्यूज 24 में थे। न्यूज 24 दरअसल कांग्रेस का चैनल। अब कांग्रेस का चैनल कैसे? राजीव शुक्ला का नाम ने सुना होगा, जो मैच में भी एक बड़े पद पर हैं और कांग्रेस से सांसद भी रहे, और उनकी वाइफ का नाम है अनुराधा प्रसाद, जो चैनल चलाती हैं। अब जो बड़े बड़े मोटे तर्ज पर देखा जाता था कि ये कांग्रेस का चैनल है, लेकिन ये पॉइंट यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठता है।
वो सवाल इसलिए फिट नहीं बैठता है क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आप सत्ताधीशों से सच का सवाल पूछेंगे, जनता के हित का सवाल पूछेंगे, देश हित का सवाल पूछेंगे, उन नीतियों के बारे में पूछेंगे जो नीति सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। और यही बात है कि संदीप चौधरी जब न्यूज 24 में थे तब भी वही बेबाकी से काम कर रहे थे और एबीपी न्यूज में आने के बाद में भी वो बेबाकी से अपना काम करने लगे। और जिसकी क्रिया और प्रतिक्रिया ये हुई कि क्रिया में उनको बीजेपी से विरोध झेलना पड़ा और प्रतिक्रिया ये हुई कि जो गठबंधन है इंडिया का उसने संदीप चौधरी का सपोर्ट किया। इन सारी बातों के बीच में यह बात निकल के सामने जरूर आ रही है कि एक वक्त था कि जब लोग राजनीति मुद्दे पे बात करते थे कि राजनीति में कौन नेता क्या बनना है, कितनी सीटें आ रही हैं, क्या चल रहा है। लेकिन अब आज का दौर ये आ गया वर्तमान समय में कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है, गोदी मीडिया के एंकर्स क्या कर रहे हैं, गोदी मीडिया के मालिक क्या कर रहे हैं। अब जैसे भारत बनाम पाकिस्तान का मैच देखते ना, उसी तरीके से आप राजनीति में भी एनडीए बनाम इंडिया देख रहे हैं, इंडिया बनाम गोदी मीडिया देख रहे हैं। तो बड़ा ट्विस्ट आ गया है और इस ट्विस्ट को समझने के लिए और जानने के लिए यह मैच कितने दिन चलेगा, क्योंकि जो मीडिया का पेशा है, पत्रकारिता का पेशा है, वो ना पक्ष ना विपक्ष, एक ऐसा पॉइंट्स पे बात होती है कि जिसमें जनहित की बात हो, देश हित की बात हो। एक पक्ष को आप ज्यादा नहीं दिखा सकते और दूसरे पक्ष को ज्यादा गिरा नहीं सकते। शायद वर्तमान में गोदी मीडिया यही कर रहा था और इसी वजह से आज के युग में अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप नेता हैं, अगर आप आम जनमानस हैं, आप वीडियो भी देख रहे हो, सुन रहे हैं कि अगर मेरी बातों में कुछ सच्चाई होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, शेयर करेंगे और अपनी बात रखेंगे और बताएंगे और महसूस भी करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ मोदी या मोदी ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, ये सारी चीजों के बीच में भी एक पायदान पर हम तब खड़े होते हैं कि जब हम छोटे से गांव में पहुंचते हैं और उस गांव की बुनियादी बातों का जिक्र करते हैं कि गांव में कुपोषण के मरीज कितने हैं, गांव में वो बच्चे कौन से हैं कि जिनको शिक्षा मिल पा रही है, गांव में वो लोग कितने हैं कि जिनमें गांव में रोजगार मिल पा रहा है। इन सारी चीजों का जब हम जिक्र करते हैं तो शायद ये लगता है कि देश की पत्रकारिता अभी जिंदा है। हम आंकड़ों पे बात करते हैं, जो संदीप चौधरी ने बात की कि संदीप चौधरी ने जब सुधांशु से वार्तालाप किया, साक्षात्कार किया, तो आंकड़ों पर बात कर ली कि ये आंकड़े आपने पहले दिए थे और ये ऐसा हुआ, तो उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन बदलते दौर के युग में जब से सोशल मीडिया ने अपना पांव खड़ा किया है समाज में, तो वाकई में आने वाले कुछ सालों बाद एक मजबूत स्तंभ फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, जो आप बुझे हुए स्तंभ के रूप में गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। शायद वो समाप्त हो जाएगा और सोशल मीडिया उन मुद्दों पर काम करेगा जो आम जनता चाहती है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। आपका प्यार, आपका सहयोग जो इंस्टाग्राम पर मिल रहा है वो बेहद ही सहयोगी दिखाई दे रहा है। नमस्कार।